श्री यशोदा दामोदर की जय। श्लोक संख्या 4। हे भगवान, आप सभी प्रकार के वर देने में सक्षम होने पर भी मैं आपसे ना ही मोक्ष की कामना करता हूँ, ना ही मोक्ष का सर्वोत्तम स्वरूप श्री वैकुंठ की इच्छा करता हूँ, और ना ही 9 प्रकार की भक्ति से प्राप्त किए जाने वाले किसी भी वरदान की कामना करता हूँ। मैं तो आपसे बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये बाल्य स्वरूप मेरे हृदय में सर्वदा स्थित रहे। इसके अतिरिक्त और किसी वस्तु से मुझे क्या लाभ है। लेकिन नवदाबंती कई लोग किसी और प्रयोजन से नहीं करते हैं। अलग अलग प्रयोजन हो सकते हैं। कोई सिद्धि की कामना होती है, मुक्ति की कामना होती है, सांसारिक कामनाएं होती हैं। जो लोग सांसारिक कामना के लिए भक्ति करते हैं वो भी तो यही सब करते हैं कथा कीर्तन। पता थोड़ी चलेगा कि अब हम में से किसके हृदय में कौन कौन सी सांसारिक कामना है, ये तो वही जानता है ना। ये दूसरा सामने वाला। और विशेष बात क्या है कि हम लोग जो हमारी सबसे खतरनाक कामनाएं होती है ना, उसको छुपा के रखते हैं। जो ऐसा कहते हैं कि मनुष्य क्या करता है कि अपने पापों को छुपा के रखता है और अपने पुण्य को दिखाता है। और होता क्या है कि जो चीज़ दिखाओ वो नष्ट होती है और जिस चीज़ को छुपाओ वो बढ़ती रहती है। तो इसीलिए हमारे अंदर, सबके अंदर, मतलब आप किसी के अंदर हो सकता है कम हो, ज़्यादा हो, ना हो, लेकिन ऐसी ऐसी खतरनाक कामनाएं भरी पड़ी हैं, ऐसी ऐसी खतरनाक कि अब जो हम कर रहे हैं व्यक्ति, तो कामनाएं तो है ही ना। वो हम बोल नहीं रहे ऊपर से कि हाँ तो वो हमें दे दो, लेकिन अंदर से 2000 ये मिल जाए। तो इसका स्टेप यही है कि हाँ एटलीस्ट भक्ति करते हुए भगवान से ऊपर से मत मांगो, और भगवान से ये प्रार्थना करो कि प्रभु ऐसी कोई मेरी कामना हो भी तो भी पूरा मत कर। ऐसी प्रार्थना करते रहना चाहिए भगवान से, प्रभु मैं मूर्ख हूँ और मैं ऐसी बहुत सारी कामनाएं करता हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए, तो आप कृपा करके ऐसी कोई भी कामना कभी पूरी मत करना। तो भक्ति करते हुए केवल यही कामना रहनी चाहिए कि भगवान का स्मरण बना रहे, बाकी सब देखा जाएगा। बस ये है कि हम भगवान को भूले ना। जब जय विजय को श्राप मिला कि जाओ तुम पृथ्वी पर चले जाओ, तो उन्होंने भी बस भगवान से यही मांगा कि प्रभु अच्छा जैसी भी परिस्थिति हो हम आपको कभी भूले ना। तो चाहे उन्होंने क्रोध से ही याद किया, लेकिन याद करने का फल ही है कि व्यक्ति बस आनंद है, वो भगवान की याद ही आनंद है। आनंद की परिभाषा ही है कि भगवान की याद है तो वही आनंद है, नहीं तो निरानंद है। यत्ते सुजाचरणाम्बुरुत्सनेषु गीताशने कर्कशेषु तव कथामृतं तत्त्वजीवनं कविभिरीडितं कल्पशाम्बहम्। तव कथामृतं तत्त्वजीवनं कविभिरीडितं कल्पशाम्बहम्। शवमोत्मलं श्रीमदातकं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा सदा। शरणमङ्गलं श्रीमदातकं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा सदा। श्लोक संख्या 8। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया। तो हे कमल नेत्र, आपकी मधुर वाणी तथा मोहक शब्द जो बुद्धिमान के मन को आकृष्ट करने वाले हैं, हम सबको अधिकाधिक मोह रहे हैं। हमारे प्रिय वीर, आप अपने होठों के अमृत से अपनी दासियों को पुनर्जीवित कर दें। तो गोपियाँ कह रही है कि भगवान की जो वाणी है वो अमृत के समान है, और उसके अभाव में उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो मृत हो रही है। तो यहाँ बहुत अच्छी लेवल में बताया गया, जैसे 3 गुण बताए गए। पहले जो हमने चर्चा की थी मधुरया गिरा, यानी कि भगवान के बोलने की जो टोन है, सुर है, वो बड़ा मधुर है। वल्गु वाक्यया,
उनकी सेंटेंस फॉर्मेशन यानी कि काव्य रचना जो है वो बहुत सुंदर है। और बुद्ध मनोज्ञया, उनका भाव जो है बहुत अच्छा है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है। जैसे पहले स्तर पर हम देखते हैं कि वाणी में हम सबसे पहले टोन ही देखते हैं। कितनी बार होता है, कितने गाने ऐसे होंगे बचपन में हमने सुने होंगे अपने कि शब्द समझ नहीं आते थे, लेकिन वो गुनगुनाने लग जाते थे कि धुन अच्छी लगती है। उस दिन एक जगह हम लोग कर रहे थे, एक शादी में दामोदर अष्टक किया, तो एक व्यक्ति एंड में आया, अरे आपने वो जो गाया था वो उसको बता दो, वो कहाँ है। कुछ समझ तो नहीं आया लेकिन वो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो धुन जो है वो सबसे पहले, मतलब ये बुद्धि की, जो सुनने वाला है उसकी भी बुद्धि की गहराई को बता रहा है कि सबसे ऊपर वाले जिनकी बुद्धि होती है वो सिर्फ धुन को देखते हैं। फिर जिनकी बुद्धि थोड़ी और गहराई में देखती है तो वो शब्दों को देखते हैं। कितनी बार होता है कि गंदे गंदे शब्द भी अच्छी धुन में गा जाते हैं तो वो इतने फेमस हो जाते हैं, लेकिन जो थोड़े से गहराई से सोचने वाले होते हैं वो लोग कहते हैं अरे नहीं ये क्या शब्द है, ये तो गलत है, ये तो नहीं होने चाहिए, प्रतिकार होता है। तो गहराई से सोचेंगे तो शब्द पे ध्यान आएगा, और गहराई से सोचेंगे तो उनके पीछे का भाव, यानी कि उनके पीछे का भाव क्या होना चाहिए। सबसे अच्छा भाव बोलने का होता है कि सामने वाले का कल्याण हो। जब भी हम कुछ बोले तो हमें किस भाव से बोलना चाहिए कि इससे सामने वाले का कुछ कल्याण हो। लेकिन अधिकतर लोग कैसे बोलेंगे ऐसे, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं कल्याण क्या होता। अब लोगों की, कितने लोगों की, अधिकांश की कल्याण की डेफिनेशन भी गलत होती है। हमें लगता है कि संसारिक कुछ चीज़ अच्छी हो जाना, संसारिक कोई काम अच्छा हो जाना वही कल्याण है। तो हम लोग कल्याण जानते भी नहीं है ठीक से। तो इसीलिए हमें इस प्रकार से भगवान की वाणी का अनुशीलन करना चाहिए। कैसे भगवान बोलते हैं। भगवान ने अर्जुन को कायर भी कहा गीता में, क्लैब्यम माम अस्मागत पार्थ। भगवान ने कहा ये तुम में क्या कायरता आ गई है। तो कायर कह रहे हैं, लेकिन फिर भी पीछे का भाव जो है वो अच्छा है। यहाँ ब्रज में जैसे हम देखते हैं कि गोपियाँ और कृष्ण एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, तो गालियों के पीछे भी जो भाव है वो एक दूसरे को आनंद प्रदान करने का, क्योंकि आध्यात्मिक आनंद, कृष्ण का आनंद जो कल में से चर्चा की थी, तो वही असली चीज़ है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भाव। तो देखते हुए जब हम किसी की वाणी देखें और कुछ भी करें तो सबसे पहले हमें भाव का, क्योंकि हमें अब गहराई से काम करना है, तो भाव पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा भाव क्या है, सामने वाले का भाव क्या है। सामने वाला का भाव अगर बुरा लगे भी तो भी अच्छा मान लो कि नहीं उसने अच्छे भाव से ही बोला हो। अगर सामने वाले के शब्द खराब लगे, सामने वाले की धुन खराब लगे, तो ऐसा सोच लो कि चलो उसने अच्छे भाव से किया होगा, और अपने मन को उससे हटा लो। और जब भी बोलने जाओ तो भाव अच्छा रखो, और शब्द भी अच्छे रखो, और धुन भी अच्छा रखो। तो ये भगवान अपनी वाणी से हमें सिखा रहे कि कैसे हमें बोलने का प्रयास करना चाहिए। और यही है, जो अच्छा बोलता है उसके लिए तो पूरा दुनिया वो जीत सकता है। अच्छे बोलने वालों का ही तो ज़माना है। तो श्री गोपी गीत की